बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को पढ़ने से पहले हमें सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना होना चाहिए। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, ये अर्थ है आपके पास, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट्स के जो बेसिकली एग्जांपल है वो हम बता देते हैं। जो हमारे पास मून है, मून उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। ये हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है। अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको स्पेस में भेजते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइंटिस्ट सेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। हम क्या करते हैं कि साइंटिस्ट जो से भी सैटेलाइट्स यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में भेजते हैं उन सैटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का बेसिकली क्या काम होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम पैसेंजर्स को सैटेलाइट्स में भेजते हैं ताकि वो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकें। कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती हैं उन इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हम साइंटिस्ट को क्या करते हैं? सैटेलाइट्स के ज़रिए स्पेस में भेजते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें हमारे पास जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो बेसिकली क्या होता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी बातें करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें जो होता है वो बेसिकली होता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो से पता चलता है हम ज़मीन की बात कर रहे हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? ये एक ऐसा सैटेलाइट होता है जो 24 आवर्स में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। यानी अर्थ बेसिकली क्या करती है? अर्थ भी 24 आवर्स में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। इसी तरह जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो भी 24 आवर में अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करता है। इसलिए हम उन सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यानी जो अर्थ के साथ साथ क्या रह रहा है? स्टेशनरी रह रहा है, यानी जिस तरह अर्थ मूव कर रही है उस तरह वो सैटेलाइट मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? वो एंटीनास के ज़रिए क्या करती हैं? सेंडिंग और रिसीविंग का काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि जीपीएस क्या होता है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जीपीएस बेसिकली क्या होता है? जो जीपीएस होता है उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? जी फॉर ग्लोबल, पी फॉर पोजीशनिंग, एस फॉर सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का क्या काम होता है? जहाँ पे हमारे पास हम कहीं भी मौजूद हों उसकी एग्जैक्ट प्लेस को, एग्जैक्ट जगह को बताने के लिए काम होता है। चाहे हम समंदर में हों, चाहे हम अर्थ में कहीं भी किसी भी जगह पर मौजूद हों, तो जीपीएस का क्या काम होता है? वो बेसिकली हमारे एग्जैक्ट पोजीशन को, हमारी जहाँ भी हम मौजूद हों उसको ट्रेस करने में मदद देता है। और जो जीपीएस होता है उसकी जो स्पीड होती है वो बेसिकली होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इतनी स्पीड के साथ वो काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो मूव कैसे करते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम इससे रिलेटेड एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं जो है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिसमें हमें पता चलेगा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो बेसिकली किस तरीके से मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, हम देखते हैं कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है। इसको करने से पहले हम इसकी डायग्राम को समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर डायग्राम नहीं बनी हुई लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि हमारे पास क्या है। हम सिंपल वही बात करते हैं कि एक अर्थ है, ठीक है। अर्थ का जो मैस होता है उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ का जो मैस होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल एम। बेसिकली हमने यहाँ पर कुछ और समझना है। हमने यहाँ पर समझना है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो बेसिकली वो मूव कैसे करते हैं। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी ऑर्बिट होगा वो जब उसके इर्द गिर्द मूव करता है, किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द मूव करता है, तो वहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वो फोर्स होती है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास क्या है? फार्मूला FC इज इक्वल टू mv² आर। और अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ के मुताबिक देखें कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका मैस m है, जाहिर सी बात है
और ये ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड भी एक्ट कर रहा है, लेकिन फोर्स क्या कर रही है, इससे सर्कल में मूव करवा रही है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू, अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक देखें तो इसमें उसने हमें क्या बताया हुआ है, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो हमेशा क्या करती है, डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसको 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा, एफ की जगह हम लिख देंगे mg इज इक्वल टू mv² ओवर आर। आर की जगह हम यहाँ पे, अब देखिए हमारे पास m और m दोनों कॉमन है, यहाँ पर हम दोनों को कट कर देंगे तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा g इज इक्वल टू v² ओवर आर। अब देखिए मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अगर हमें पता हो तो हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी मूव तब करती है जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। इट्स मीन हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी आर नीचे है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा v² इज इक्वल टू जी आर। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो v का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा v इज इक्वल टू जी आर। अब ये जो स्मॉल आर है इसको हम चेंज कर देंगे, ये ऑर्बिटल रेडियस है इसको हम चेंज कर देंगे कैपिटल आर से, क्योंकि हम अर्थ के रेडियस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे v इज इक्वल टू जी आर। ठीक है, और जी आर को हम किस में लिखेंगे, अंडर रूट में। अब हमने देखा, जैसे हम बात करते हैं, अभी हमने सिंपल तब बात की जब वो बॉडी अर्थ के सरफेस पे थी, मतलब जो ऑर्बिट था वो क्या था, अर्थ के सरफेस पे उसके इर्द गिर्द मूव करता। अगर वो ही ऑर्बिट में जो मोशन हो रही है वो थोड़ी हाइट पे चले जाए तो हम लिख देंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर प्लस एच। ठीक है, यानी हम हाइट की जब बात करते हैं तब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, और वैसे अगर हम बात करेंगे तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सिंपल हमने बताना है जो हाइट होती है ग्रेविटी की जी एच, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, जी के इक्वल कह देते हैं हम उसे, आर प्लस एच को हम आर की इक्वल कह देते हैं, और जो बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला बन जाता है वो हमारे पास, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं। सिंपल उन्होंने बता दिया आर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर देंगे आर प्लस एच के, और जो जी है जी एच उसको हम कर देंगे जी के इक्वल। जो वेलोसिटी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, वो हमारे पास तकरीबन होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू डालनी है और यहाँ पर अर्थ के रेडियस की वैल्यू डालनी है। जो अर्थ के रेडियस है उसके पास, उसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 8 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।